अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल तेलंगाना पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा नूरीन के साथ। सब में पहले आप लोग देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव स्वच्छ तेलंगाना प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करे। तेलंगाना की हुकूमत वाले केजी से पीजी तक फुगट में पढ़ाने की स्कीम अगले साल से शुरू करते गते। आरटीसी के वर्करां तनख्वाहें बढ़ाओ बोल के चारशंबे से हड़ताल शुरू कर दिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा हुई। और सेंटर के मिनिस्टर नितिन गडकरी झाड़ों और फसलों की तैयारी के वास्ते एक अलग ही मशवरा दिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना स्टेट को स्वच्छ तेलंगाना बनाने के बारे में चारशंबे को एक प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव शमा रोशन करके प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करे। तेलंगाना स्टेट को स्वच्छ तेलंगाना बनाने के वास्ते हुकूमत वाले एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये प्रोग्राम का इनॉग्रेशन 6 मई को होटल नोवाटेल में हुआ। प्रोग्राम में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर शमा जला के प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करे। बाद में इन्हों बोले मई की 16 तारीख से प्रोग्राम शुरू होते कते किसको कौन सा एरिया देना है ये 10 मई को मालूम हो जाएगा। स्वच्छ तेलंगाना प्रोग्राम में 35,835 कारकुना हिस्सा लेने वाले हैं कते। కానీ ఎవరైతే అభ్యుదయ పథకాములు ముందు గుర్తించగలుగుతారో వాళ్ళందరికన్నా ముందు అగ్రభాగాన నిలబడ్డ విషయం మన కళ్ళ ముందు ఉంది. మనందరం విజ్ఞానవంతులం, చాలా వివేకం ఉన్న వాళ్ళం, చాలా నాగరికత మనలో ఉంది అని మనం భావించుకునే వాళ్ళం. रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू नीरू चीतू प्रोग्राम में तकरीर करते हुए उनकी मीटिंग में गड़बड़ियां करने वालों को वार्निंग दिए। विजयनगरम में नीरू चीतू प्रोग्राम में तकरीर करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू बोले कि उनकी हुकूमत वाले लोगों को सहूलतें देने के वास्ते जितने हो सके उतने काम कर रहे हैं। उतने वक्त पे उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब करने वाले लोगों के ऊपर चंद्रबाबू औंट लिए और वो लोगों को वार्निंग देते हुए बोले कि अगर कोई भी मीटिंग को डिस्टर्ब करा या कामों में अड़ंगा डाला तो उसके खिलाफ एक्शन लेते गए। चंद्रबाबू नायडू लोगों को बोले कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के वास्ते उन्होंने रेडी है कहते। रियासत तेलंगाना के मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव टैक्स जमा नहीं करने से लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लियो बोल के इनकम टैक्स के अहदेदारों को हिदायत दिए। सेक्रेटरीट में एक मीटिंग करते हुए रियासत तेलंगाना के कमर्शियल टैक्स के मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव टैक्स के डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत देते हुए बोले कि जो भी टैक्स जमा करने में लाठोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो और वो लोगों के ऊपर केस भी बुक करो। इसके अलावा टी श्रीनिवास अहदेदारों को टैक्स वसूल करने में फुर्ती से काम करो बोल के बोले। टी श्रीनिवास बड़े बड़े कारोबारियों और इंडस्ट्रियल कंपनी वाले टैक्स जमा नहीं कर रही और रिटर्न्स फाइल नहीं कर रही बोल के बहुत औंट लिए। और उन्होंने ये भी बोले कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के बोराज में और निज़ामाबाद के तालूर में 80 लाख रुपए लगा के चेक पोस्ट बनाने वाले हैं कते। और ऐसी चेक पोस्टां कोदाड़, पालुंचा, ईश्वररावपेट, तंगभद्रा और दूसरे मुकामों पे भी लगाते बोल के टी श्रीनिवास यादव बोल रहे हैं। तेलंगाना की हुकूमत वाले केजी से पीजी तक फुगट में पढ़ाने की जो स्कीम है उसको अगले साल बोले तो 2016-2017 से शुरू करेंगे बोल के मालूम हुआ। रियासत तेलंगाना के आईटी और पंचायत राज के मिनिस्टर के तारक रामाराव डलास में विब्रांट हैदराबाद के नाम से हुए सो प्रोग्राम में शरीक हुए। वाइब्रेंट हैदराबाद के नाम से डलास में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें रियासत तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव शरीक हुए और हैदराबाद में बिजनेस करो बोल के रिक्वेस्ट करे। ये मीटिंग का मकसद अमेरिका में है सो लोगों को तेलंगाना में क्या क्या तरक्की के काम हो रहे हैं उसके बारे में बताना है और यहाँ पे बिजनेस करे तो क्या क्या फ़ायदे होते उसके बारे में भी डिटेल बताना है कहते। ऐसा मालूम हुआ वहाँ के लोग मिशन काकतिया के वास्ते 50 लाख रुपये डोनेट भी करें। केटीआर आईटी फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों से मिलके हैदराबाद में इन्वेस्ट करो बोल के वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोल के भी मालूम हुआ। पहले के कांग्रेस के एमपी पूनम प्रभाकर तेलंगाना के खजाने के वजीर ई राजेंद्र को कौन से भी मसले पे बहस करने आओ बोल के चैलेंज करे। कांग्रेस के एक्स एमपी पूनम प्रभाकर रियासत तेलंगाना के खजाने के वजीर ई राजेंद्र के ऊपर कोड़कोड़ाते हुए उनको चैलेंज करे और बोले कि उन्होंने कौन से भी मसले पे खुल्लम खुल्ला बहस बहसी करने के वास्ते रेडी है कहते। पूनम प्रभाकर बोल रहे हैं उन्होंने ई राजेंद्र के साथ बात करके पहले की हुकूमत क्या क्या तरक्की के काम करी और टीआरएस वाले क्या क्या काम करे उसका मुकाबला करने रेडी है।
पूनम प्रभाकर बोल रहे हैं, गए 10 महीनों से टीआरएस की हुकूमत आई, जब से तेलंगाना की हुकूमत वाले लोगों के ज़रूरतें पूरे करने के वास्ते कुछ भी काम नहीं करे करते। तेलंगाना के इरिगेशन के मिनिस्टर हरीश राव टीआरएस के ट्रेनिंग कैंप में कुड़कुड़ाने वालों को खाली पीली पुकारा नको करो बोल के मशवरा दिए। रियासत तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव अपोजिशन पार्टियां वाले टीआरएस के ट्रेनिंग क्लासों के ऊपर कमेंट कर रहे बोल के उनके जवाब में बोले कि उनकी पार्टी वाले वो काम कर रहे हैं जो कभी कोई अपोजिशन वाले करेश नहीं थे। हरीश राव बोले, ऐसे मसलों पे अपोजिशन वाले जो बोमड़ियां मार रहे हैं, उनके बोमड़ियों से वो लोगों के असली सूरत सामने आ जा रहे हैं। इसके अलावा हरीश राव ट्रेनिंग के क्लासों की क्या वजह है वो बताए और क्लासों की अहमियत भी बताए और अपोजिशन वालों के ऊपर बहुत औंट लिए। आरटीसी के मजदूर यूनियन और एम्प्लॉयज़ के यूनियन वाले उनके सैलरियां 43% बढ़ाओ बोल के डिमांड करते हुए चारशंबे के दिन से हड़ताल शुरू कर दिए। 6 में चारशंबे के दिन से दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आरटीसी के मुलाजिमा उनके डिमांड पूरे करो बोल के बोलते हुए हड़ताल शुरू करे। ये मुलाजिमा उनके तनख्वाहें 43% बढ़ाओ बोल रही। इनकी हड़ताल के बाद रोडों पे से बसें गायब हो गए। ये बस हड़ताल की वजह से एमजीबीएस और जुबली हिल्स के बस स्टेशनों पे लोग ठहर के बसों का इंतज़ार कर रहे थे, मगर बसा वहाँ पे थे नहीं, डिपो में खड़े हुए थे। लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुए। ऐसा मालूम हुआ आंध्र प्रदेश में 10,576 बसा नहीं चले और तेलंगाना में 9,370 बसा रुके हुए रहे। आरटीसी यूनियन और ऑफिसरों की मीटिंग फेल होने की वजह से ये हड़ताल हुई कते। आरटीसी के ओहदेदार बोल रही, रियासतें अलग अलग होने से आरटीसी को नुकसान हुआ और 43% सैलरियाँ बढ़ाना मुश्किल है कते। आरटीसी वाले बोल रहे हैं कि वो लोग मुलाजिमों की डिमांड पूरी करते हुए खाली 27% सैलरियाँ बढ़ा सकते कते। चारशंबे को मेहदीपट्टनम डिपो के आरटीसी के मुलाजिमा यूनियन लीडर की निगरानी में डिपो के सामने धरना देके 43% तनख्वाहें बढ़ाने की डिमांड करे। 6 तारीख को मेहदीपट्टनम डिपो के आरटीसी के मुलाजिमा उनके यूनियन लीडर टीएस रेड्डी की निगरानी में डिपो के सामने हड़ताल करते हुए धरना दिए। ये मुलाजिमा बोल रहे हैं उनके तनख्वाहें कम होने से वो लोगों को प्रॉब्लम हो रही, फीसों के सहूलत नहीं होने से उनके बच्चों को पढ़ाइयों के सहूलत नहीं मिल रही। हमारे चैनल से बात करते हुए टीएस रेड्डी पूरी डिटेल बताए और बोले कि जब तक वो लोगों के सैलरियाँ 43% नहीं बढ़ाते वो लोग हड़ताल ख़त्म नहीं करते करते। हड़ताल पे जाने का यही वजह है कि हम लोग पे स्केल के लिए डिमांड कर रहे हैं। अभी तक जो भी था गवर्नमेंट, वो लोग क्या बोले, हमारा गवर्नमेंट आ गया तो हम पक्का गवर्नमेंट के वर्कर के हिसाब से आपको भी उतना तनख्वाह बढ़ाते बोले, मगर आज के दिन तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद वो बात से मुकर के हम लोग को 27% देते, उससे भी कम देते। क्यों बोले तो आरटीसी लॉस में है। ये लॉस में रहने का वजह क्या है, आज वैट बोल रहे हैं, जो मामूली आदमी बस में चढ़ता उसको वैट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आरटीसी के ऊपर, वेराज फ्लाइट में जाते सो फ्लाइट को वैट नहीं है उनके फ्यूल के ऊपर। वही आरटीसी कॉमन मैन जाते हैं उसके ऊपर, यही गवर्नमेंट के हाथ में कहाँ से जा रहा है। ये लॉस क्यों हो रहा है? ये लॉस हो रहा है तो सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट ये सब हम लोग के ऊपर बर्डन डाल के हम लोग को परेशान करके आज के दिन लॉस में है बोल रहे हैं। इसका वजह ओनली मिसमैनेजमेंट और गवर्नमेंट का सपोर्ट ही नहीं है आरटीसी को कुछ भी। यही वजह है हम लोग हड़ताल को जाने का, यही वजह है कि हम लोग को पे स्केल होना चाहिए, गवर्नमेंट वर्कर्स के इक्वल देना चाहिए हमको। ऑलरेडी हम लोग तो 62% बैक है और कंपेयर टू डीए वगैरह ले लिए तो हम लोग 72% बैक है। वो लोग भी हैदराबाद में जी रहे, हम भी हैदराबाद में जी रहे, फिर हमारे को इतना पीछे रखने का मकसद क्या है? इसके लिए हम लोग पूरे इकट्ठा होकर पूरे यूनियन से आज स्ट्राइक में गए और ये स्ट्राइक जब तक हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होंगे जब तक चलेंगे। टीआरएस के लीडर राजेश्वर राव और भानु प्रसाद बोले कि कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बारे में रिमार्क करने का कोई हक नहीं है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के घर वालों के बारे में कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और पूनम प्रभाकर के रिमार्क पे टीआरएस के लीडर बहुत कुड़कुड़ा लिए। उतने वक्त पे मीडिया से बातें करते हुए टीआरएस के लीडर राजेश्वर राव और भानु प्रसाद बोले कि मोहम्मद अली शब्बीर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनके घर वालों के बारे में रिमार्क करे। भानु प्रसाद बोले कि कांग्रेस में अपोजिशन की पोस्ट रखने वाले मोहम्मद अली शब्बीर पब्लिक के फ़ायदे और स्टेट की तरक्की के वास्ते सलाह मशवरे देना चाहिए। इन्होंने बोले कि पूनम प्रभाकर और शब्बीर अली दोनों गवर्नमेंट की स्कीमों और डिसीजनों पर रिमार्का करने के बजाय तरक्की के और पब्लिक के फ़ायदे के बारे में मशवरे देना छोड़ के ताने महीने कसने से उन लोगों को फुर्सत नहीं है। और तो और इन्होंने बोले कि टीआरएस की गवर्नमेंट बनने के 1 साल के अंदर ही बहुत सारे तरक्की के काम हो रहे हैं और पब्लिक को सहूलत होना बोल के बहुत सारे स्कीमें शुरू करे, यहाँ तक कि सुनहरे तेलंगाना को हासिल करना टीआरएस का असल मकसद है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सांबा शिवाराव आरटीसी बस किरायों में 15% इजाफा हो सकता बोल के इशारा दिए।
आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सांबा शिवाराव बोल रहे हैं कि आरटीसी की माली हालत कमज़ोर रहने की वजह से आरटीसी के मुलाजिमों की तनख्वाहें बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा इन्होंने ये भी इशारा दिए कि आरटीसी के बस के किराए में 15% इजाफा हो सकता। वो कई को बोले तो बस के किराए में कितने की दिनों से इजाफा नहीं हुआ और फिल वक्त आरटीसी की माली हालत आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया बोले जैसा चल रही कते। खासतौर पर कॉरपोरेशन वाले आरटीसी मुलाजिमों को जो 27% फिटमेंट अलाउंस करे उसके बाद से कॉरपोरेशन को 800 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया कते, जिसकी तरफ से कॉरपोरेशन की माली हालत बहुत कमज़ोर हो गई। इस बात से आरटीसी मुलाजिमों की तनख्वाहें बढ़ाने का अभी कोई चांस नहीं है कते। जीएसएमसी कमिश्नर सुमेश कुमार बोले कि अगर लोग अपने काम खुद करने की आदत डालिए तो सच्चे हैदराबाद प्रोग्राम को कामयाब बना सकते कते। चारशंबे के दिन ओरिएंटल प्रोग्राम में बातें करते हुए जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार बोले कि शहर की हर बस्ती में छोटे छोटे काम जो भी बचे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करो बोल के मशवरा दिए। जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार होते वक्त में बोले कि कैसी भी या कौन सी भी प्रॉब्लम हो तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करो। हैदराबाद में ये कामों के वास्ते थोड़े टीमां तैयार करे सो है और तो और हर टीम को स्वच्छ यूनिट का नाम देते हुए एक टीम में नोडल ऑफिसरों, पुलिस के मुलाजिमों, सैनिटेशन वर्करों के अलावा बिलों के कलेक्टर भी शामिल रहेंगे कते। सनतनगर पुलिस लिमिट्स के फतेहनगर में है सो केमिकल के नाले के बाजू थर्माकोल के डिगार में जम के आग लगी। सनतनगर पुलिस लिमिट के फतेहनगर में है सो केमिकल के नाले के बाजू थर्माकोल के कचरे का ढिगार जमा हुआ था। अब तो धूपा बहुत खतरनाक है मगर कैसा कि वो थर्माकोल के ढिगार में अचानक ही आग लग गई कते। उत्ते में सनतनगर पुलिस और जेडी मेटला पुलिस वाले फायर इंजनों को बुलाए और आग को बहुत ज़्यादा भड़कने से रोक दिए। ये मौके पे एरिया के लोग बोल रहे हैं कि ये आँच तीसरी बार लगी, इससे पहले भी 2 बार ऐसी आँच लगी कते। ये आँच लगने के वाक़े के बारे में एरिया के लोग जीएचएमसी वालों को कंप्लेन भी करे थे कते। तेलुगु फिल्मों के प्रोड्यूसर सी कल्याण को चारशंबे के दिन जुबली हिल्स के पुलिस वाले 354, 506 और 509 सेक्शन लगा के गिरफ्तार कर लिए। तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर सी कल्याण को जुबली हिल्स के पुलिस वाले चारशंबे के दिन अलग अलग सेक्शन 354, 506 और 509 लगा के गिरफ्तार कर लिए। वो कई को बोले तो प्रोड्यूसर के खिलाफ डॉक्टर कविता एक केस बुक कराए थे। ऐसा मालूम हुआ पुलिस वाले प्रोड्यूसर का बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के सूर्यापेटा में एक ट्रैवल बस लारी को टक्कर मारने से एक जना मरा और 10 लोगों को बहुत चोटें आई कते। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के सूर्यापेट मंडल में एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस एक ठहरी हुई लारी को टक्कर मार दी, जिससे एक स्टूडेंट की जगह पेच मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ ये बस ऑरेंज प्राइवेट ट्रैवल्स की थी और इसमें 36 मुसाफिरां सफ़र कर रही थे। ये टक्कर मारने के बाद बस पूरी चिपक हो गई। 6 मुसाफिरां खूनम खान हो गए और वैजाग का एक स्टूडेंट मर गया। गैसों थोड़े दिनों से रोडों के एक्सीडेंट होते ही जा रहे, उसके बावजूद भी बसां चलाने वाले अधमड़े पने से बसां चलाना नहीं छोड़ रहे। पुलिस वाले जख्मियों को इलाज के वास्ते भेजा के इंक्वायरी शुरू कर दिए। रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा दियो बोल के भूख हड़ताल कर रहे थे सो एक्टर शिवाजी की हालत बिगड़ने पे पुलिस वाले इनको गिरफ्तार करके गुंटूर के दवाखाने को भिजा दिए। गैसों 4 दिनों से रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा दियो बोल के डिमांड करते हुए भूख हड़ताल कर रही थे सो एक्टर शिवाजी की तबीयत खराब होने से डॉक्टरों के मशवरे पे गुंटूर की पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करके दवाखाने को भिजा दिए। आप लोगों को तो मालूम ही है कि सेंटर की हुकूमत वाले रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देते बोल के वादा करे थे, मगर वो लोग अपना वादा पूरा नहीं कर रहे, जिसके बाद एक्टर शिवाजी भूख हड़ताल शुरू कर दिए। पुलिस वाले उन्होंने हड़ताल कर रहे थे सो जगह पे जाके उनकी हड़ताल ख़त्म कराए और उनके चाहने वालों की मदद से उनको जनरल हॉस्पिटल को भेजा दिए। ऐसा मालूम हुआ कि हीरो शिवाजी दवाखाने में डॉक्टरों को इनका इलाज नहीं करने दे रहे और अपनी हड़ताल नहीं ख़त्म करते बोल के बोल दिए गए। खुतबुल्लापुर 125 डिवीजन में चंदागिरी नगर में एक बच्चे को गाड़ी पार्क करने को दिए तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर मोबाइल की दुकान पे थी सो कस्टमरों के पांव पे चढ़ाने का केस हुआ करते। खुतबुल्लापुर 125 डिवीज़न में चंदागिरी नगर के एक्स रोड पे है सो केजीएन मोबाइल की दुकान में एक 17 साल का बच्चा जिसको गाड़ी पार्क करो बोल के बोले तो केजीएन मोबाइल की दुकान में ठहरे थे सो 3 कस्टमरों के पाँव पे ये गाड़ी चढ़ा दिया करते। ऐसा मालूम हुआ कि खुतबुल्लापुर 125 डिवीज़न में चंदागिरी नगर के एक्स रोड पे है सो केजीएन मोबाइल की दुकान में आरटीए पोल्यूशन चेकिंग प्राइवेट गाड़ी के ओनर रमेश 17 साल के महमूद नाम के बच्चे को गाड़ी लेके जाके घर कने पार्क करो बोले तो गाड़ी को मोबाइल शॉप में घुसा के वहाँ पे थे सो 3 कस्टमरों के पाँव पे चढ़ा दिया करते, जिसकी तरफ से तीनों कस्टमर जख्मी हो गए। ऐसा कई को बोले तो महमूद को गाड़ी चलाने नहीं आता करते, इस वास्ते महमूद का गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रहा और ये एक्सीडेंट हुआ करते। इसके बाद में जेडी मेटला पुलिस वाले इसके बारे में केस बुक कर लिए और गाड़ी को लेके चले गए करते।